अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फॉर गैदर में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने इंटरनेट एंड ऑल स्टेट से 2021 मॉक टेस्ट सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 55। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 से पहला सवाल है, डॉक्टर रशीद जहां के अफसाने किस किताब में शामिल है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अंगारे में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जेल में से कौन सा मर्सिया तरकीब बंद की हैयत में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मर्सिया गालिब जो है ये तरकीब बंद की हैयत में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मसूद हुसैन रिजवी के अलावा किस शख्सियत ने मौलाना अली के ख्यालात से इख्तलाफ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन में 1, हसरत मोहानी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, नवाब मुस्तफ़ा खान का तखल्लुस उर्दू में शिफ्ता था लेकिन फारसी में उनका तखल्लुस क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हसरती था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनजिल कुतुब में से किसका ताल्लुक रपुतास से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रोशनाई का ताल्लुक जो है रपुतास से। क्वेश्चन नंबर 6 है, जेल में से कौन शख्सी मसीहा निगार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ब्रज नारायण चकबस्त का ताल्लुक जो ये एक शख्सी मसीहा निगार थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हयात दब्बीर। ये अफजल हुसैन साबित जो है ये सवाने उमरी, उन्होंने सवाने उमरी लिखी है हयात दब्बीर के नाम से। अफजल हुसैन साबित ने ये अल मामून जो है ये अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ़ है। हयात शिबली ये सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ है। यादगार गालिब जो है अल्ताफ़ हाली की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंतजार हुसैन की तसनीफ़ अलामतों का जवाल का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, तनकीद से है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुस्लिम लीग जो है मजबूत हो रही थी, दूसरी मुस्लिम जमातें मुस्लिम लीग में शामिल हो रही थी। मुस्लिम लीगों ने दो कौमी नज़रिया पेश करना शुरू कर दिया। अली आयशा यहाँ शुरू कर दिया। अली आयशा से शादी करके शहर में रहने लगा। काफ़ी दिन मिल में काम करने से वो बहुत कमज़ोर हो गया था और शहरी माहौल से बेजार होकर गांव गया, लेकिन नईम ने उसे गांव से भगा दिया। ये इक़्तिबास किस नावल से माखूज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उदास नस्ले से माखूज़ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जेल में कौन सा किरदार नावल बस्ती का नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, खालिद का ताल्लुक जो है उदास नस्ले से नहीं है, बल्कि खालिद का ताल्लुक जो है उदास नस्ले से है। सॉरी, बस्ती ये खालिद का किरदार जो है नावल उदास नस्ले से है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जेल में से कौन सा अफसानी मजमुआ इंतजार हुसैन का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आखिरी आदमी जो है ये इंतजार हुसैन का अफसानी मजमुआ है। बाबा लोग जो है ये गयास अहमद गद्दी का अफसानी मजमुआ है। बर्फ़ पर मुकालमा ये सुरेंद्र प्रकाश का अफसानी मजमुआ है। एक हल्फिया बयान ये इकबाल मजीद का अफसानी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनजिल कुतुब में से कौन शेरी मजमुआ है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। मुशअल का ताल्लुक जो है ये एक शेरी मजमुआ है मुशअल। क्वेश्चन नंबर 13 है जेल में से कौन खतूत का मजमुआ नहीं है? जेल में से कौन खतूत का मजमुआ नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। एक तवाइफ का खत ये खतूत का मजमुआ नहीं है बल्कि ये कृष्णचंद्र का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 14 है उर्दू मुअल्ला का आगाज़ मीर मेहदी मजरू के दिबाचे से होता है, वो कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 15 है जो देखते मेरी नज़रों पे बंदिशों के सितम, तो ये नज़ारे मेरी बेबसी पे रो देते हैं। मंदरजा बाला शेर किस शायर का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मजरू सुल्तानपुरी का ये शेर है। क्वेश्चन नंबर 16 है फिराक ने उर्दू शायरी की ताक में हिंदुस्तानियत और आफाकियत की शमा रोशन की है, ये किसका कौल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है वो आंख जबान हो गई है, हर बज़्म की जान हो गई है। मंदरजा बाला मतलब किस शायर का है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 5 सेकंड का वक्त दिया जाए, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 फिराक गोरखपुरी का ये मतला है। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें से कौन तरक्की पसंद नाक़दीन में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद हसन अस्करी का ताल्लुक जो है तरक्की पसंद तहरीक से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 है जेल में से कौन सा बयान गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 एहतशाम हुसैन को जदीदियत का अलंबरदार कहा जाता है, यह गलत है। एहतशाम हुसैन को नहीं बल्कि शमसुर रहमान फारूकी को जदीदियत का अलंबरदार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है मोहम्मद हसन आज़ाद के दिमाग तक अंग्रेजी लालटेनों की रोशनी न पहुंचने की बात किस नक्कात ने कही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कलीमुद्दीन अहमद ने कही है। क्वेश्चन नंबर 21 है हाल ही से मुतालिक कौन सा बयान गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हाल ही की शायरी के उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान शिफ्ता थे, यह गलत है। हाल ही की शायरी के उस्ताद मिर्जा गालिब थे। क्वेश्चन नंबर 22 है किसका ख्याल है कि हाल ही ने अपना तखल्लुस शिफ्ता की सोहबत की वजह से तब्दील किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मालिक रहम का ख्याल है कि उन्होंने अपना तखल्लुस जो है शिफ्ता की सोहबत की वजह से तब्दील किया था। हाल ही का इब्तदाई तखल्लुस जो था वो खस्ता था, उन्होंने मिर्ज़ा गालिब के कहने पर अपना तखल्लुस खस्ता से हाल ही रख लिया, लेकिन मालिक राम का ख्याल है कि उन्होंने शिफ्ता की सोहबत की वजह से अपना तखल्लुस तब्दील किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है सही जोड़ की निशानदही कीजिए। कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं और उनके मुसन्निफिन के नाम दिए गए हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 तंकीदी हाशिये, ये मजनू गोरखपुरी की किताब है, ये दुरुस्त है। मुहासिन कलाम गालिब, ये जो है मुहासिन कलाम गालिब, ये जो किताब है आपका ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी की किताब है। अंदाज़ है ये फिराक गोरखपुरी की तंकीदी मज़ामीन का मजमुआ है और रवायत और बगावत ये सैयद एहतसाम हुसैन की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 24 है जेल में से कौन सा अफसाना सोहेल अजीमाबादी का नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 दो सैयाह, जो ये अफसाना जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 25 है सोहेल अजीमाबादी का अफसानी मजमुआ अलाव पहली बार कब शाये हुआ था? पहली बार कब शाये हुआ था?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1940 ईस्वी में शाये हुआ था। 1940 ईस्वी में लाहौर से शाये हुआ था, याद रखना है। ये भी सवाल आता है कि सोहेल अज़ीमाबादी का अफ़सानी मजमूआ अलाव पहली बार कब शाये हुआ था, तो 1940 ईस्वी में शाये हुआ था, लेकिन कहाँ से शाये हुआ था? लाहौर से शाये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, जेल में से किस किताब को किसने मरतब किया? गलत जोड़ की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ख्वाब व ख्याल। ये मसनवी जो है इसको इम्तियाज़ अली अर्शी ने नहीं बल्कि मौलवी अब्दुल हक ने इस मसनवी को मरतब किया था। इस मसनवी को किसने मरतब किया था? मौलवी अब्दुल हक ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, जेल में से किस किताब को किसने मरतब किया? दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सिल्के गोहर। ये इंसा खान की ये मनकूता गैर मनकूता दास्तान है जिसमें नुक्ते से गुरेज किया गया है। ये इम्तियाज़ अली अर्शी की तसनीफ़ है, दास्तान है सिल्के गोहर, उसको इम्तियाज़ अली खान अर्शी ने मरतब किया है। जबकि दीवान जोशिश को कलीमुद्दीन अहमद और काजी अब्दुल वदूद दोनों ने मरतब किया है। गुलशन इश्क ये इस मसनवी को मौलवी अब्दुल हक ने मरतब किया है और गुलजार नसीम को रशीद हसन खान ने मरतब किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नज़ीर अकबर आबादी के दीवान को किसने मरतब किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने नज़ीर अकबर आबादी के दीवान को मरतब किया था, जबकि रशीद हसन खान ने उनका इंतखाब किया। कलाम का इंतखाब रशीद हसन खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, जेल में से कौन सी तस्नीफ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 पासबान। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का मजमून है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गंजीनए गोहर किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शाहिद अहमद दहलवी की यह तसनीफ है गंजीनए गोहर। दोस्तों मेरे वीडियो आपको कैसे लगे? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने ये जो मॉक टेस्ट का सिलसिला जो चल रहा है 55, इससे पहले मैंने 1 से लेके 54 तक मॉक टेस्ट की वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप प्ले लिस्ट में जाकर हर यूनिट वाइज वीडियो मैंने बना दी है, वो भी आप देख सकते हैं। आपका नेट का एग्ज़ाम इंशाल्लाह सितंबर महीने में होने वाला है, इसलिए जल्द से जल्द आप जो है तैयारी कीजिए। अगर आप वाकई NTA नेट और जो है JRF पास करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, पाबंदी के साथ देखें। मैंने 2 बार नेट क्वालिफाई किया है, आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप की तैयारी अच्छी हो जाए तो। शुक्रिया। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।